ज्योग्राफी चैनल में सभी का स्वागत। राजस्थान अपवाह तंत्र विषय का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का अध्ययन करेंगे। तो इन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की प्रमुख नदियां जो हैं उनमें सबसे पहली नदी आ जाती है चंबल नदी। चंबल नदी जिसको कि चर्मनावती नदी भी कहते हैं या कामधेनु भी कहते हैं। इसका उद्भव स्थल मध्य प्रदेश के महू के निकट मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ियों में हुआ, जो विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। यह राजस्थान में चौरासीगढ़ किले से निकट प्रवेश कर कोटा और बूंदी जिला की सीमा बनाती है। उसके पश्चात ये सवाईमाधोपुर कोटा की सीमा बनाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती हुई अंत में यमुना नदी से उत्तर प्रदेश में इटावा नगर के निकट मिल जाती है। तो राजस्थान में ये बहुत कम बहती है और चंबल आगे जाके यमुना में मिलती है और यमुना आगे जाके गंगा नदी में मिलती है, यानी कि चंबल गंगा रिवर सिस्टम का एक हिस्सा है। राजस्थान में चंबल की लंबाई 135 किलोमीटर की है, जबकि इसकी कुल लंबाई कुछ किताबों में 565 किलोमीटर बताई हुई है और कुछ में 566 किलोमीटर। राजस्थान में प्रवेश से पूर्व नदी का तल लगभग 300 मीटर चौड़ा है, किंतु इसके पश्चात इसकी घाटी संकीर्ण हो जाती है। चौरासीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चुलिया प्रताप है। इसके पश्चात कोटा तक नदी का एक संकीर्ण घाटी गोद से प्रवाहित होती है। सवाईमाधोपुर धौलपुर के क्षेत्रों में चंबल नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक कटाव के कारण बीहड़ बन गए हैं, रेवाइंस बन गई हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी डेवलप हो गई है। चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज सिंचाई एवं जल विद्युत का प्रधान स्रोत हैं। चंबल की मुख्य सहायक नदियां हैं बनास, काली सिंध, पार्वती। आगे हम इन नदियों का भी अध्ययन करते हैं। अगली महत्वपूर्ण नदी राजस्थान में जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और चंबल रिवर सिस्टम का ही हिस्सा है, वो है पार्वती। मध्य प्रदेश में सीहोर के निकट से निकलकर 12 जिले में बहती हुई सवाईमाधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल नदी में मिलती है। इसका प्रमुख सहायक नदियां हैं अंधेरी, रेतरी, अहेली और कुल। अगली मुख्य नदी है जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है और यह नानेरा के निकट 12 जिले में नानेरा के निकट चंबल नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं परवन, उजाड़, आहू और निवाज। और यह मध्य प्रदेश में देवास के निकट से निकलकर झालावाड़ और बारां जिले में बहती है। अगली प्रमुख नदी है वापनी नदी। वापनी नदी का उद्गम स्थल है चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा गांव के निकट। यहाँ से निकलकर यह भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में मिल जाती है। बामनी नदी को वापनी नदी भी कहते हैं और ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आहू। आहू का उद्गम स्थल सुसनेर मध्य प्रदेश में है और ये नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के पास ये काले सिंध में इसका विलय हो जाता है। अगली नदी है परवन नदी। परवन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में झालावाड़, कोटा, बारां जिले में बहते हुए पलायताम बारां के निकट काले सिंध में मिल जाती है। बारां जिले में इस नदी पर शेरगढ़ अभयारण्य स्थित है। नेवज, काली खाड़, धार और छापी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है नेवज। नेवज या नीमाच नदी मालवा के पठार से मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से निकलकर कालूखेड़ी झालावाड़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करके मवासा झालावाड़ के निकट परवन नदी में मिल जाती है।
नेक्स्ट आ जाती है चाकण, बूंदी जिले से निकलकर सवाई माधोपुर में चंबल में गिर जाती है। अगली नदी है आलनिया, कोटा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी से निकटकर नोटाणा गांव में चंबल में मिलती है। फिर है मेज। मेज नदी बिजोलिया भीलवाड़ा क्षेत्र से निकलकर कोटा बूंदी की सीमा के निकट चंबल में मिल जाती है। बाजन, मांगली, घोड़ा पछाड़ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर है कुराल, ऊपर माल के पठार भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। तो अब तक जिन नदियों का हमने अध्ययन किया आज, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, वो चंबल और उसकी सहायक नदियां थी। अगली महत्वपूर्ण नदी जो राजस्थान में बहती है उसका नाम है बनास। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर कुल 6 जिलों में बहती हुई रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के निकट चंबल में मिल जाती है। यहाँ पर चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम है। बनास नदी पर टोडा रायसिंह टोंक में के निकट बीसलपुर बांध बना हुआ है। इस बांध से जयपुर नगर को पेयजल मिलता है। इस हेतु सूरजपुरा टोंक से बालावाला जयपुर तक पाइपलाइन बिछाई गई है। भीलवाड़ा जिले में बिंगोद में बनास, बेड़च और मैनाल नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। काली सिंध, चंद्रभागा, बेड़च, खारी, कोठारी, मैनाल, मानसी जिसको माशी भी बोलते हैं, डाई, बांडी, डील, सोदरा, ढूंढ व मॉरल बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली महत्वपूर्ण नदी है बेड़च। उदयपुर जिले में गोकुंदा की पहाड़ियों से आयड़ के नाम से निकलकर यह नदी उदयपुर सागर झील में गिर जाती है। इस झील से निकलने के पश्चात यह बेड़च कहलाती है। कुल 190 किलोमीटर बहने के बाद यह नदी बिंगोद, जो कि भीलवाड़ा में है, बिंगोद के समीप बनास में मिल जाती है। गंभीरी, मैनाल, ओराई, गुजरी, बामन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है माशी, जिसका कि उद्गम किशनगढ़ अजमेर जिले में होता है और टोंक जिले में जाकर यह बनास में मिल जाती है। फिर है कोठारी नदी, दिवेर राजसमंद से इसका उद्गम स्थल है। वहाँ से निकलकर यह नंदराय भीलवाड़ा जिले में है, नंदराय के समीप बनास में मिल जाती है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के निकट कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, जिससे भीलवाड़ा नगर को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। अगली महत्वपूर्ण नदी है खारी। इसका उद्गम स्थल बिंजराल राजसमंद में अरावली क्षेत्र से निकलकर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिलों में बहते हुए देवली के निकट बनास में मिल जाती है। यह नदी भीलवाड़ा और अजमेर जिलों की सीमा बनाती है। मासी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगली महत्वपूर्ण नदी है मोरल। जयपुर जिला में चैनपुरा गांव, जो कि बस्सी में है, जयपुर जिले में चैनपुरा गांव बस्सी की पहाड़ियों से निकलकर दौसा एवं सवाई माधोपुर जिले में होते हुए करौली जिले के हादोती गांव के निकट बनास में मिल जाती है। जयपुर से निकलने वाली ढूंढ इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो समेल के निकट मोरल में मिल जाती है। ढूंढ नदी के निकटवर्ती क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र का ढूंढाड़ नाम इस नदी के नाम के ऊपर ही पड़ा है। अगली नदी है पार्वती। पार्वती नदी मध्य प्रदेश, पार्वती देखिए दो हैं, एक निकलती है मध्य प्रदेश के पास से और दूसरी पार्वती है, ये बदरिया गांव है धौलपुर ज़िले में, वहाँ से निकलकर धौलपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके यमुना नदी में मिल जाती है। धौलपुर में बहने वाली शेरनी और मेंढका इसकी प्रमुख सहायक नदी है। फिर है बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा नाम से भी जाना जाता है। यह नदी बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलकर दौसा व भरतपुर जिलों में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके फतेहाबाद के समीप यमुना में मिल जाती है। लोक जीवन में इस नदी का संबंध पांडवों के वनवास
और अर्जुन के बाण से इसका उद्गम होने की घटना से जोड़ा जाता है। जमवा रामगढ़ जयपुर के निकट इस नदी का जमवा रामगढ़ बांध बनाया है। पूर्व में इस बांध में जयपुर नगर को पेयजल मिलता था। 1982 में एशियाई खेलों की नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया गया था। अगली महत्वपूर्ण नदी है गंभीरी नदी। श्री महावीर जी करौली से निकलकर दौसा, भरतपुर, धौलपुर जिलों में बहते हुए आगरा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये थी राजस्थान की वो नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर, जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। ये राजस्थान के मानचित्र में राजस्थान का अपवाह तंत्र दिखाया है। इसे थोड़ा नज़दीक से देखकर और उन नदियों को लोकेट करने की कोशिश करते हैं जो बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं। इनमें सबसे पहली नदी है चंबल। तो ये देखिए, ये चंबल नदी है। इसके बाद में चंबल की सहायक नदी काली सिंध, पार्वती, बनास और ये आहू, ये आप नदियाँ देख रहे हैं। ये गंभीरी नदी जा रही है, ये बाणगंगा है। तो ये राजस्थान की वो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र का हिस्सा है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की अंतर प्रवाह, आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंटरनल ड्रेनेज। थैंक यू।